जाते हैं, इसलिए मैंने वो बता दिया। जिसमें हमारा अनासक्त भाव नहीं होता है वो हमारा अकर्म बन जाता है, अकर्ता भाव हो जाता है। चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी है दुर्वासा ऋषि और कृष्ण की। एक बार गोपियों को पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वह यमुना के पार ठहरे हुए हैं। गोपियां ऋषि दुर्वासा के लिए व्यंजन आदि सेवा से समर्पित करना चाहती थी, किंतु यमुना जल अधिक था, इसलिए पार करना कठिन था। जब गोपियों को कोई मार्ग ना मिला तब वो अपने प्रिय कृष्ण के पास गई और अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ यमुना से कह दो यदि कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी है तो उनको मार्ग यमुना दे दे। गोपियों के मन ही मन में हंसने लगी, सोचने लगी कि दिन भर तो हमारे पीछे घूमते हैं, रास रचते हैं और अपने को आजीवन ब्रह्मचारी कह रहे हैं। ठीक है, देखिए गोपियां की ये मनोस्थिति थी, उनके मन की भावना थी। किंतु जो श्री कृष्ण ने कहा वह गोपियों ने श्री यमुना जी से कह दिया और श्री यमुना जी ने भी मार्ग दे दिया। श्री यमुना जी को पार कर गोपियां श्री दुर्वासा के निकट गई और उन्हें भोजन कराकर जब चलने लगी तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हम वापस कैसे जाएं। ऋषि दुर्वासा ने पूछा, आप लोग आई कैसे थी? तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की बात बता दी। तब श्री ऋषि दुर्वासा बोले, जाओ यमुना जी से कह दो यदि दुर्वासा नित्य और उपवासी है तो यमुना मार्ग दे दे। गोपियों को बहुत आश्चर्य हुआ। इतना ढेर सारा व्यंजनों को ग्रहण करने के पश्चात भी ऋषि दुर्वासा अपने आप को नित्य उपवासी कह रहे हैं, किंतु उन्होंने ऋषि की उपेक्षा ना करते हुए वही वाक्य यमुना जी को कह दिया और यमुना जी ने गोपियों को वापस जाने का मार्ग भी दे दिया और गोपियां वापस आ गई। रास रचने वाले श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी और रास रचने वाले श्री कृष्ण और व्यंजनों को ग्रहण करने वाले ऋषि दुर्वासा नित्य उपवासी कैसे? ठीक है, रास रचने वाले श्री कृष्ण और व्यंजनों को ग्रहण करने वाले ऋषि दुर्वासा अनासक्त होने के कारण कर्म करते हुए भी कर्म फल से मुक्त थे। दोबारा फिर यमुना के पास जाओ और कहो कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी रहा और नितांत अनासक्त है तो हमें मार्ग दे। गोपियां मन ही मन हंसी कि हमेशा तो हमारे साथ रहते हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को अनासक्त योगी। फिर भी उन्होंने यमुना तट पर जाकर वही शब्द दोहराए। अचरज में डूबी गोपियां सोचने लगी कि यह गुरु शिष्य दोनों विचित्र है। एक और ढेर सारा पकवान भरे थाल डकार मार जाने वाले गुरु स्वयं को नित्य उपवासी कह रहे हैं और हमारे साथ रहने वाला रास रचने वाला उनका शिष्य स्वयं योगी ब्रह्मचारी अपने आप को बताते हैं। गोपियां नादान थी। दरअसल श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि दोनों आसक्ति रहित थे। असल में श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों को एक में मिला दिया है। ऐसे अनासक्त योगी श्री कृष्ण की आराधना करने वाले धीरे धीरे स्वयं को भी निष्काम हो जाते हैं। कर्म वो भी करता है मगर नितांत अनासक्त भाव से। रास में गोपियों का पार्थिव शरीर का अतिक्रमण कर गई होती है। वह मात्र चित्ती तत्व है। इसीलिए भगवतकार ने कहा है, माया रहित शुद्ध जीव को ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। रास में आत्म तत्व का परम तत्व में निर्विकार मिलन होता है। क्या? आत्म तत्व का परम तत्व में निर्विकार मिलन होता है। उसे काम लीला मानना घोर मूर्खता है और नादानी है। वह काम लीला नहीं, काम पर विजय लीला है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी जिसमें कर्म को अकर्म की बात करी है, जिसमें गुरु शिष्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कहा गोपियों को कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी आपको मार्ग देगी,
और वैसे ही जब ऋषि दुर्वासा ने भी कहा कि मैं उपवासी हूँ, नित्य उपवासी हूँ, तो आपको यमुना जी मार्ग देगी। तो आप समझे कि वो दोनों कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन वो किस भाव से कर रहे हैं, वो इसके अंदर दर्शाया है। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी।